नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर राष्ट्र गर्व के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। अमेरिका और ईरान के सीज फायर के बीच हिंदुस्तान के हथियार से जुड़ी ऐसी खबर सामने आई है जिसने पाकिस्तान में डर पैदा कर दिया और चीन को अलर्ट मोड पर ला दिया है। ये ऐसे वेपन्स हैं जिसकी तारीफ अमेरिका तक कर चुका है। फ्रांस भी उसे खरीदने के लिए एक्साइटेड है। आज आपको इंडियन आर्मी के जखीरे में शामिल इस हथियार की वो डिटेल्ड रिपोर्ट बताऊंगा जिस पर हर देशवासी को गर्व हो। दुश्मन को ढेर करने के लिए हर बार करोड़ों अरबों के फाइटर जेट उड़ाना पड़े, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं, या फिर मिसाइल का ही इस्तेमाल कर लिया जाए, ऐसा भी नहीं। कई बार कम लागत वाले हथियार भी डराने के लिए काफी होते हैं। जंग के मैदान में अहम और निर्णायक साबित होते हैं कम लागत वाले हथियार। हिंदुस्तान के पास ऐसा ही एक हथियार है जिसका नाम है पिनाका रॉकेट। पिनाका रॉकेट लॉन्चर। पिनाका आजकल इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि इसकी नई रेजिमेंट बॉर्डर पर तैनात कर दी गई। अभी कुछ दिन पहले ही पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की 7वीं रेजिमेंट को एक्टिव कर दिया गया। भारत का यह कदम इसलिए भी चर्चा में बना हुआ है क्योंकि यह रॉकेट लॉन्चर एलओसी से लेकर एलएसी तक दुश्मन के हर जवाब का पलटवार करने के लिए एकदम रेडी है। और इस बार तो इसे नई तकनीक के साथ लैस किया गया, उसके बाद इसे तैनात किया गया। सूत्रों का दावा है कि 2026 के आखिर तक इसकी 8वीं रेजिमेंट को भी बॉर्डर पर तैनात कर दिया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया बहुत तेज कर दी गई है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर बनाने वाली कंपनी ने आगे से ज्यादा आवश्यक उपकरण भी जुटा लिए हैं ताकि काम में किसी तरीके की रुकावट न आए। सेना का फोकस है कि किसी भी हाल में पिनाका की 10 रेजिमेंट पूरी तरह से जल्द ऑपरेशनल हो जाए और फिर इनकी संख्या 22 तक पहुंचा दी जाए। मतलब रॉकेट आर्टिलरी क्षमता मौजूदा वक्त से 2.5 गुना ज्यादा कर दी जाए। इस रॉकेट लॉन्चर को रूस के स्मर्च रॉकेट लॉन्चर का विकल्प माना जाए। उम्मीद है कि 2032 तक इंडियन आर्मी पिनाका से पूरी तरह लैस होगी और स्मर्च को रिटायर कर दिया जाएगा। पिनाका पर इंडियन आर्मी का भरोसा बहुत ज्यादा है, इसकी वजह की भी चर्चा करेंगे और इसके लिए मोदी सरकार भी लगातार इसका निर्माण करने वाली कंपनियों को दिशा निर्देश दे रही है। पिनाका किस तरह बैटलफील्ड में भारत की साख बढ़ाने का काम कर सकती है, उससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यह हिंदुस्तान का वो हथियार है जो दुश्मन को एक बार में 72 गहरे जख्म दे सकता है। इसका वार इतना तगड़ा होता है कि सामने वाले को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। अनगिनत और सटीक वार करता है पिनाका रॉकेट लॉन्चर। इसके 2 वर्जन हिंदुस्तान के पास हैं। पहला है पिनाका MK1 और दूसरा है पिनाका ER यानी कि एक्सटेंडेड रेंज। पिनाका के पहले वर्जन की मारक दूरी 40 किलोमीटर है, जबकि इसके एक्सटेंडेड रेंज से 75 किलोमीटर तक टारगेट को हिट किया जा सकता है। पिनाका ER टारगेट सेट होने के बाद अचूक बन जाता है और अगर किसी तरह रास्ते से भटक जाए तो ऑन बोर्ड कंप्यूटर और GPS इसे सही रास्ते पर ला देते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि दूसरे वेरिएंट के लिए सेना को नए लॉन्चर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि पुराने सिस्टम से ही ज्यादा दूरी का हमला मुमकिन हो गया। इसके अलावा पिनाका के आधुनिक वर्जन को भी इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, जिसे नाम दिया गया है पिनाका LRGR 120। ओडिशा के चांदीपुर में इसका पहला सफल टेस्ट भी किया गया। खास बात यह है कि पिनाका MK3 120 किलोमीटर की रेंज वाला है, यानी इसका दायरा 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। फिलहाल इसके अलग अलग ट्रायल्स हैं, मगर जिस तरह की ताकत इसने दिखाई है उसके बाद सेना का विश्वास बढ़ गया है और इसीलिए इसे ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है। जहां तक हम पिनाका की बात करें, पिनाका
इसमें भी वही सोच विचार आ रहा है कि अगर इसका एमनिशन हमें बढ़ी हुई रेंजेस दे सकता है तो क्या जो हम ऑल्टरनेट देख रहे थे उस ऑल्टरनेट की जरूरत है। हम अभी हाई एक्सप्लोजिव प्री फ्रेगमेंटेड जो हमने एमनिशन जिसका हम अभी साइन करने जा रहे हैं तकरीबन 6000 करोड़ का, और एरिया डिनायल म्यूनिशन जो हम साइन करने जा रहे हैं करीब 4500 करोड़ का। तो जैसे ही हमारे ये एमनिशन में बढ़ोतरी होगी और हमें रेंज अच्छी मिलेगी, हो सकता है जो हमारे बाकी लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं हम उनको ड्रॉप करके इसमें कंसंट्रेशन करें। तो एग्जैक्ट कितने हम रेज करना चाहेंगे शायद मैं अभी उसको ना कहूं और उसको भविष्य के लिए छोड़ दूं। पिनाका की 7वीं रेजिमेंट के एक्टिव होने की खबर चीन और पाकिस्तान में जितना हड़कंप मचा रही है, उससे ज्यादा पिनाका के 3रे वर्जन ने पड़ोसी मुल्कों को टेंशन में ला दिया है। कयास ये भी है कि पिनाका के 4थे वेरिएंट पर भी काम शुरू किया जाएगा, जिसकी बदौलत 300 किलोमीटर की रेंज को हासिल किया जाना है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर के 4थे एडवांस्ड वर्जन में क्रूज मिसाइल जैसी सटीकता और एयर डिफेंस को चकमा देने का मादा हो, इस पर फोकस किया जा रहा है। Upgradation is like it is upgrading day by day. New weapon, new technology is coming day by day, and it is an indigenously built weapon system by BEML, L&T, and DRDO. So it's a part of Make in India and an Atmanirbhar Bharat. पिनाका रॉकेट लॉन्चर की सबसे बड़ी खासियत है इसका पूरी तरह से मेक इन इंडिया होना, यानी जरूरत पड़ने पर जितने भी बदलाव मुमकिन होंगे इंडियन आर्मी के हिसाब से पिनाका सिस्टम में किए जा सकेंगे। इसका पहला बैच आर्मेनिया में पहुंच चुका है, जिसमें पिनाका के मौजूदा सभी वेरिएंट्स बताए जा रहे हैं। ये डील $250 मिलियन में हुई थी। CDS अनिल चौहान आर्मेनिया गए तो इसकी झलक पूरी दुनिया को दिखाई दी। तस्वीरें देखिए, अनिल चौहान का स्वागत किया गया और उन्होंने आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट लॉन्चर हैंडओवर कर दिए। आर्मेनिया ने भारत के साथ साल 2022 में पिनाका को लेकर बड़ी डील की थी। तब आर्मेनिया पहला देश बना था। इसके बाद पिनाका को लेकर कई देश लाइन में आए। भारत सरकार से इसे लेकर बातचीत भी की, मगर सबसे ज्यादा टेंशन तब मिला जब फ्रांस ने इसमें दिलचस्पी दिखाई। पिनाका रॉकेट लॉन्चर की चर्चा सिर्फ चीन या पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, इसे ग्लोबली बड़ी पहचान मिल रही है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि भारत का 2025-26 में रक्षा निर्यात बढ़ा है और उसमें टॉप 5 में पिनाका को रखा गया, यानी इस रॉकेट लॉन्चर की खरीद पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ी। आर्मेनिया ने भारत के साथ साल 2022 में पिनाका को लेकर ही एक बड़ी डील की थी। तब आर्मेनिया पहला देश बना था जो पिनाका को लेकर जिसने डील की। इसके बाद पिनाका को लेकर कई देश लाइन में आ गए। भारत सरकार भी इसे लेकर बातचीत कर चुकी है, मगर सबसे ज्यादा अटेंशन तब मिला जब फ्रांस ने इसमें दिलचस्पी दिखानी शुरू की। फ्रांस को 120 किलोमीटर की रेंज वाला पिनाका चाहिए। इस सिलसिले में एक फ्रेंच डेलीगेशन ने पिनाका का डेमो भी देखा। फ्रांस इसे अपने लिए कम खर्चीला और उपयोगी ज्यादा मानता है। बताया जा रहा है कि फ्रांस ने अपनी रिक्वायरमेंट यानी कितनी रेजिमेंट चाहिए ये तक बता दिया है। हालांकि यह डील तभी फाइनल होगी जब भारत 114 राफेल की डील पर फाइनल मुहर लगा देगा जो उसे ले रहा। फ्रांस इस वक्त अमेरिकी M270 MLRS का यूरोपीय वेरिएंट इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन 70 किलोमीटर की रेंज वाला यह रॉकेट लॉन्चर उसे भारी और बेहद महंगा साबित पड़ रहा है। इसीलिए तेजी से तैयार होने वाले और मल्टी बैरल वाले पिनाका में उसका इंटरेस्ट ज्यादा है। अब सवाल उठता है कि आखिर पिनाका में ऐसा क्या है, वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दुश्मन का बंकर ध्वस्त करना हो या फिर उसकी आर्टिलरी ठिकानों को निशाना बनाना हो, मौजूदा वक्त में पिनाका से बेहतर और सस्ता रॉकेट लॉन्चर दुनिया में किसी भी मुल्क के पास नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है महज 44 सेकंड के भीतर दुश्मन का काम तमाम करना, क्योंकि एक पिनाका रॉकेट लॉन्चर एक बार में 12 रॉकेट्स दागता है। पिनाका की एक रेजिमेंट में 3 बैटरियां होती हैं और हर बैटरी में 6 पिनाका लॉन्चर होते हैं। इस लिहाज से एक बार में 72 रॉकेट्स दागती है पिनाका की एक बैटरी।
इसकी फायर पावर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1000 मीटर लंबे और 800 मीटर चौड़े एरिया को अकेले ये तबाह कर सकता है। पिनाका सिस्टम रॉकेट दागने के तुरंत बाद अपनी लोकेशन बदल देता है, जिससे दुश्मन के काउंटर अटैक को विफल किया जा सकता है। इसे वेपन्स फील्ड में शूट एंड स्कूट कहा जाता है। यह हर तरह के मौसम और कठिन इलाकों में भी कारगर है। पिनाका का अपग्रेडेड वर्जन INS GPS मोड पर भी चलता है, यानी टारगेट अगर मूव हुआ तो किसी मिसाइल की तरह ट्रेजेक्टरी चेंज कर सकता है। इसके रॉकेट की स्पीड 5700 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की होती है, यानी 1 सेकंड में 1.5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करता है। यही वजह है कि दुनिया के कई देश इसे बैटलफील्ड में लंबी रेस का घोड़ा मानते हैं और इस पर दांव लगाना चाहते हैं। मुझे बताया गया है कि इस फैसिलिटी में डेवलप्ड पिनाका मिसाइलों का निर्यात भी शुरू हो चुका है और कई अन्य देशों ने भी इसे खरीदने में रुचि दिखाई है। So we are evaluating this Pinaka because we need system like that, and we are evaluating this system among the other systems of the highest. India is now in the highest countries producing weapons. We want to cooperate even more, and this is more than business partnership. This is much more than that. पिनाका को लेकर पहली बार साल 2021 में दुनिया भर के कान खड़े हो गए थे। तब इसे अलग अलग डिफेंस एक्सपो में इनविटेशन दिया गया था। नतीजा ये हुआ कि आर्मेनिया और फ्रांस के अलावा ब्राजील, इजिप्ट, वियतनाम और इंडोनेशिया ने इस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में दिलचस्पी दिखाई। काफी कंट्रीज का, चाहे वो स्पेन हो, फ्रांस हो, बाकी बहुत सारी कंट्रीज की क्वेरी चल रही है, लेकिन उसका डिटेल बता पाना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन यह जरूर है कि जो पिनाका जो टोटल अपने इंडिजिनाइजेशन डेवलप और ये प्रोडक्ट है, ये अपने आप में इस रेंज का, इस कोस्ट में अपने आप में बहुत अच्छा ये सिस्टम है। और इसकी मुझे लगता है कि जब फ्रांस और यूरोपियन कंट्रीज इसको ले सकती है तो बाकी जो अपने फ्रेंडली कंट्रीज है उसमें तो इसकी काफी संभावना है। साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिनाका रॉकेट लॉन्चर की ताकत को एक्सरसाइज भारत शक्ति के जरिए देख चुके हैं। तब प्रधानमंत्री ने पिनाका के ताबड़तोड़ अटैक को लाइव देखा था और इस देसी हथियार के एक्सपोर्ट पर जोर दिया था। पिनाका क्यों दुश्मनों के लिए काल है, यह उसके नाम से ही आप समझ सकते हैं। पिनाका रॉकेट लॉन्चर को भगवान शिव के धनुष का नाम दिया गया। महादेव के धनुष का नाम पिनाक था, उसी से पिनाक हुआ और फिर पिनाक। पिनाक धनुष के बारे में कहते हैं कि यह उन्होंने ऋषि परशुराम को धर्म की रक्षा के लिए भेंट किया था और फिर कई राक्षसों का विनाश किया गया। इसी तरह पिनाका भी दुश्मनों को बर्बाद करने के लिए। मौजूदा दौर में इसकी तुलना स्मर्च और हिमार्स से की जाती है। अमेरिका के हिमार्स से एक साथ 6 रॉकेट दागे जाते हैं, जबकि रूस के स्मर्च से 12 रॉकेट। इन दोनों से अगर कंपेयर करते हैं तो पिनाका 12 रॉकेट फायर करता है। हिमार्स एयर ट्रांसपोर्टेबल है, हिमालयी टेरेन में कारगर है, जबकि भारी होने की वजह से स्मर्च को बहुत ज्यादा मूव नहीं कराया जाता। इस पॉइंट ऑफ व्यू से पिनाका इनसे कमजोर नहीं पड़ता। हिमार्स का एक गाइडेड रॉकेट $1 लाख का पड़ता है, यानी 90 लाख के आसपास, जबकि स्मर्च की भी इतनी ही रकम। हालांकि इसके मुकाबले पिनाका का गाइडेड रॉकेट इनसे काफी सस्ता है, जो कि 70 लाख के आसपास है। हिमार्स की तकनीक एडवांस्ड है, वहीं रूस के स्मर्च की तकनीक पुरानी हो चुकी है, जबकि पिनाका को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। हिमार्स का निर्यात सीमित होता है, इसीलिए हर देश के लिए वो अवेलेबल नहीं हो पाता। स्मर्च की रेजिमेंट कम सप्लाई की गई है। भारत के पास इनकी संख्या 3 बताई जाती है, जबकि पिनाका की 7 रेजिमेंट एक्टिव है और टारगेट इसे 22 तक पहुंचाने। वॉरहेड की अगर हम बातचीत करते हैं तो वॉरहेड के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो हिमार्स 90 किलोग्राम के वॉरहेड लोड कर सकता है, जबकि स्मर्च 250 किलोग्राम। पिनाका का पहला वर्जन 100 किलोग्राम वॉरहेड की क्षमता रखता है। इसमें और भी सुधार किए जा रहे हैं और इसकी क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है। अब पिनाका पूरी तरह स्वदेशी है, तो जाहिर है क्यों विदेशी तकनीक पर भारत निर्भर है, जब हम इतनी अच्छी तकनीक पर काम कर रहे हैं। इसीलिए सेना इसका ऑर्डर दे रही है। वैसे भी पिनाका ने बीते 3 दशक से अपनी ताकत भी बखूबी दिखाई है। 1999 की कारगिल जंग में ऊंचाई पर मौजूद पाकिस्तान के सैनिकों को पीछे धकेलने में अहम रोल निभाया था पिनाका रॉकेट सिस्टम ने। यह पहली बार था जब हिंदुस्तान ने पिनाका का इस्तेमाल किया।
इसकी बदौलत पाकिस्तान के हाई एल्टीट्यूड वाले ठिकानों को काफी हद तक धुआं किया गया। नतीजा ये हुआ कि भारत के अदम्य साहस ने कारगिल जंग जीत ली और पिनाका की इस परफॉर्मेंस ने सेना का दिल जीत लिया। इसके बाद पिनाका की रेजिमेंट बढ़ाने के मकसद से फ्रेश ऑर्डर दिए गए। 2010 से 2020 के बीच पिनाका की 4 रेजिमेंट बनाने को कहा गया। यह भी ताकीद की गई कि इसे हिमालयी रेंज के लिहाज से बनाया जाए। पिनाका बनाने वाली कंपनियां इसमें तेजी लेकर आईं और फोकस किया गया कि सारे पार्ट्स स्वदेशी हों, यानी विदेशी तकनीक के भरोसे नहीं रहना है। बेहद कारगर सिद्ध हुई पहले ही कारगिल युद्ध के दौरान, जबकि पिनाका पूरी तरह विकसित भी नहीं हुआ था। इसने अपना कमाल दिखाया था। तब से लेके अब तक बहुत महत्वपूर्ण ये अपना कंट्रीब्यूशन देती आई है सेना के बल। अब क्योंकि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का लाभ होता है कि ये लागत में कम होता है। जो हमारे गाइडेड मिसाइल्स हैं उनके अगर तुलना की जाए तो इनकी लागत काफी कम आती है। 2020 में जब पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ झड़प हुई तो एक मौके पर सेना को लगा कि पिनाका की रेजिमेंट इससे ज्यादा होनी चाहिए और फिर सरकार को इस बारे में अवगत कराया गया। चूंकि पिनाका पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में क्विक रिस्पांस करने वाला मल्टी बैरल लॉन्चर है, इसीलिए इसके तत्काल डिलीवरी की डिमांड की गई। 2020 के आखिर में रक्षा मंत्रालय ने 2580 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किए और नए कॉन्ट्रैक्ट के तहत 2027 तक 10 रेजिमेंट बनाए जाने की उम्मीद जताई। किसी प्रकार के युद्ध को, उसके तरीके को और उसके स्वरूप को देख लीजिए, एक बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि युद्ध माने वार लगातार कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं और उनकी इंटेंसिटी भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में युद्धों की तैयारी युद्ध स्तर पर होनी चाहिए। ऐसे में युद्धों की तैयारी युद्ध स्तर पर होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूं। इंडियन आर्मी ने जो डिमांड की वो धीरे धीरे पूरी होने लगी और इसका इंपैक्ट दिखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। पाकिस्तान के साथ सीमित संघर्ष के दौरान पिनाका ने अपनी अहमियत फिर से साबित की। इस देसी हथियार ने पाकिस्तान पर बॉर्डर को ऐसा मजा चखाया जिसके चर्चे पूरी दुनिया में होते हैं। अमेरिकी अखबारों ने पिनाका की काबिलियत को समझा और उसके किस्से सबको सुनाए। पिनाका की गाइडेड क्षमता की अमेरिका मीडिया ने तारीफ की। अमेरिका ने इसे गहरा और लंबा असर डालने वाला रॉकेट लॉन्चर माना। बात चीन तक पहुंच गई। पिनाका की देखा देखी चीन ने भी बॉर्डर इलाकों में अपने रॉकेट लॉन्चर मुस्तैद करना शुरू कर दिए। हालांकि हिंदुस्तान का हौसला हाई है, लिहाजा पिनाका के आगे चीन के कई लॉन्चर फीके माने जाते हैं। पिनाका को बनाने के लिए पहला बड़ा फैसला 1980 के दशक में लिया गया। फिर धीरे धीरे कई बदलाव के बाद 1995 में पहला सफल टेस्ट हुआ। डीआरडीओ ने पिनाका को इतना मारक बना दिया कि इसने विदेशी हथियारों की छुट्टी करने की ठान ली और आज की तारीख में पिनाका मतलब इंडियन आर्मी का वो हथियार जिसके बारे में कहा जाता है कि जब तक है पिनाका तब तक दुश्मन नहीं बिगाड़ सकता बाल बांका।